आप लोग बताते चलिएगा, क्योंकि आज जो सेट है वो कुछ समझने वाला सेट है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। भौतिक राशि की मूल जो होता है उसका संख्या 7 होता है। कितना होता है? 7। उसका संख्या कितना है? 7 मूल भौतिक राशि होता है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। कितना हुआ? लगभग 7 हो गया होगा। ठीक है, तो टोटल जो है वह भौतिक राशि कितना है? मूल भौतिक राशि 7 है। इसमें कौन सा उत्तर होगा? विद्युत धारा। हाँ, नेक्स्ट है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किससे? जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, माने कि 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। उत्तर कौन सा जाएगा? ए पर। नेक्स्ट है भाई, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। बहुत अच्छा। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। बहुत बेटर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, और ये हिंद महासागर में है। कहाँ है? हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें बैरन द्वीप मिलेगा। नेक्स्ट पकड़िएगा कि करा क्या कि कौन आवेश रहित है, माने ना प्लस ना माइनस, न्यूट्रल है ना आसान भाई। ओम मीटर का मात्रक किसका है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। बहुत बेटर। उत्तर जाएगा आपका सी पर। और एक बात याद रखिए, जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये पूरा कंठस्थ होना चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अरे क्या हो गया है आज, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा गलनांक सबसे उच्च होता है? किसका गलनांक सबसे ज्यादा है? इस्पात का गलनांक सबसे उच्च होता है। सीएनजी का मुख्य घटक बताए। मीथेन। बहुत बेटर। आप लोगों से केवल उत्तर जानना है हमको। भारी जल का रासायनिक सूत्र। इसका आणविक द्रव्यमान 20। कितना होता है? 20 होता है आणविक द्रव्यमान भारी जल का, याद रखिएगा। और साधारण जल का 18 होता है। 2 को ज्यादा होता है, भारी हो गया तो। और ये प्रश्न खूब रिपीट करता है बीपीएससी में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। और कृत्रिम रबर पूछेगा तो नियोप्रीन। क्या मानेंगे? कृत्रिम रबर तो प्राकृतिक तो। बहुत अच्छा। निम्न में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम जो है वह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है, बाकी कार्बन तो हर चीज में मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, हाइड्रोजन भी आज सीख लिए कि हाइड्रोजन में मिलता है, तो कैल्शियम आपको क्लोरोफिल का घटक नहीं है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जौ से जल, जौ से जाइलम, बोले थे ना। खाद्य पदार्थ की बात करेगा तो फ्लोएम। खाद्य पदार्थ बोले तो सीखते चलिए मजेदार तरीका से। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ये प्रश्न इतना रिपीट किया है कि भाई बिहार में जितना भी सेट बना है उस सारे सेट में प्रश्न दिया हुआ है। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इस बात को याद रखिएगा माइंड में। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। अग्नाशय में पाया जाता है बीटा कोशिका, उससे। निम्नलिखित में कौन सा रक्त परिसंचरण में मदद करता है? लिम्फोसाइट रक्त परिसंचरण में मदद करने का काम करता है। उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। अंगोरा ऊन किससे निकलता है? खरगोश से। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। सलीम अली कहाँ है? बहुत अच्छा। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। रूपसी कहाँ है? चलिए,
राजस्थान में स्थित खैतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा। और एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से, हम फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहला कोयला का खदान कौन सा? रानीगंज 1774 ईस्वी ना। बहुत अच्छा, ऐसे याद रखिएगा, हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि आप, और एक और बात सुन लीजिए, 2 व्यक्ति को दिया गया है यहाँ पे सुनने के लिए, तो जो भी सुनने के लिए अगर बोला गया है पूरा कंठस्थ याद करके आप लोग आइएगा, तब बेटर परफॉर्मेंस होगा। और देखिए कौन रिजल्ट नहीं आता, किसका रिजल्ट नहीं आता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? सरकारी एवं गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी दोनों को शामिल कर लीजिए, उत्तर हो जाएगा। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है? जापान। जापान का, माने सिस्टर स्टेट माने बहन है, जापान का बहन है कौन? अहमदाबाद। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं, पूरे आराम से करेंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। और ऑनलाइन भी देखिएगा आप लोग तो लाइक करिएगा जरूर। भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया? 2020 में। बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू जर्सी में बॉक्सिंग चलता है सबसे ज़्यादा। और बॉक्सिंग का प्रश्न आपको बीपीएससी के लिए सबसे हिट होता है, और इस बात को अपने माइंड में बना के रखिएगा तो अगला सेट में फायदा करेगा। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ है? बिहार में डॉल्फिन के लिए वेधशाला है। और 2 प्रश्न हम पूछेंगे। एक पूछता है कि औषधि अनुसंधान संस्थान का है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। और ऊंट के लिए अस्पताल? दुबई। ठीक है। और डॉल्फिन के लिए बिहार। वन मोर थिंग्स नामक कार्यक्रम किससे संबंधित है? एप्पल का है। वन मोर थिंग्स किनका है? एप्पल कंपनी का है। हाँ, अगला बताइएगा। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद साहब बोले हैं। किस लिए बोले? कि भाई लॉकडाउन में भाई काफ़ी लोगों को सहायता किए, जिसके वजह से लोगों ने उनको मसीहा कहा, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा या लिख करके बताया कि आई एम नो मसीह, आई एम नो मसीहा। ये सोनू सूद साहब का है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। बहुत बेटर, बस ऐसे यही चाहिए हमको। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है, सुनिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, इसमें से कोई नहीं होगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये प्रश्न काफ़ी लोग कैनिंग मारे हैं, और कैनिंग वाला प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग से फोकस डालिएगा। 1857 की जो क्रांति हुई है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, फोकस डालिएगा इस पर, क्योंकि आगे मिलने वाला है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव का देन है कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर आकर के क्या हुआ है? बस गया है। उत्तर आपका जाएगा सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? चलिए, 1857 के क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ था। और मेरठ में सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और हंसुआ खुरपी लेकर के जितने अंग्रेज थे, लगभग 53,000 अंग्रेजों को, 55,000 लगभग अंग्रेज को काट दिया था लोग। मेरठ से शुरू हुआ था और ख़त्म भी हो गया था पूरा। मुंडा विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा। बहुत बेटर भाई। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? फोकस डालिएगा इस पर। ईस्वी सन बताइए आप सभी कोई। 1875 ईस्वी। 75, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको कहेगा, फोकस डालिएगा इस पर, कि विज्ञान के क्षेत्र में तो किनको मिला? सीवी रमन साहब। 1930 ईस्वी में।
1930 में नहीं मिला, 1954 से शुरू उसी हाँ 1954 में ही मिला है उनको। राधा कृष्णन देखिए हाँ 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाइए। अच्छा, जिस समय में राधा कृष्णन को मिला ना, उसी समय में इनको मिला था, 3 आदमी को मिला था उस समय में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहाँ से है? और ये प्रश्न खूब पूछ रहा है और आपके एग्जाम में भी आने वाला है फिर से। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, ये भी प्रश्न रिपीट मारेगा आपको। नियाग्रा की बात करेगा तो ओंटारियो झील और ईरी झील कौन मानेंगे? नियाग्रा का भी आ जाएगा, ओंटारियो ईरी मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूस में किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहते हैं, लेकिन कहाँ पे? तो रूस में। यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करता है? पिरीनी याद रखिएगा, स्पेन और फ्रांस को अलग करने का काम करता है पिरीनी। अगला बताइएगा कि भारत में चंद्रभागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल। माने चंदा, एक हम बताएंगे ट्रिक है ना ट्रिक मानिए, चंद्रभागा कथी उठा के भागा भाई? लहंगा उठा के भागा ना चंद्रभागा क्या मारेंगे? लाहौल मारेंगे। ठीक है, उत्तर चल जाएगा भाई। रटने में अगर खुरपाती मान लगाएंगे ना तो शायद गलती नहीं होगा। चंद्रभागा लाहौल। नेक्स्ट है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नहीं, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर की बात कर दे तो राजस्थान मारेंगे। क्या मारेंगे? राजस्थान मारेंगे, चंबल नदी। अच्छा, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे कल पूछा था हिमाचल प्रदेश के बारे में, विधानसभा की संख्या कितनी है? 68 है। हाँ, नगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू साहब का बंदरगाह, क्योंकि भाई बंदरगाह कहीं भी होगा, ये दिमाग दौड़ाइएगा, जहाँ पे समुंदर होगा। समुंदर कहाँ है? महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, लेकिन भाई बंदरगाह गोवा में बना के क्या करेगा कोई? छोटा सा जगह है, उसमें बंदरगाह एक बड़का जहाज लगा देंगे, गोवा तो पा जाएगा। ठीक है, उत्तर कौन सा जाएगा? 43 का डी। और गोवा का एक और सीक्रेट बताते हैं, वहाँ का राजकीय पशु हाथी है। गोवा का, ये छोटा सा देश और उसमें बड़ा सा हाथी। ठीक है, तो उसका राजकीय पशु कौन है? हाथी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तंबा का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान में सबसे ज्यादा तंबा की खेती होती है। खेती नहीं माने खदान है, वहाँ पे खेतरी है, खेतरी प्रसिद्ध है ना। तो 44 का आपका उत्तर चला गया बी। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लीदर। हाँ, लीदर नदी है, वहाँ से पहलगाम किस नदी के किनारे है? तो पहलगाम वहाँ लीदर नदी है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये बहुत मजेदार प्रश्न है और ये आपको SCERT का सिलेबस का है। दंडकारण्य क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ का है। आ जाइए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कुछ आज नया जानकारी मिल रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रश्न कहता है कि बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर की सिंचाई होती है? रोहतास में। और सबसे ज्यादा शिक्षित जिला रोहतास। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हाँ 46 में हुआ था, लेकिन 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का एक ट्रिक बताते हैं, सुनिएगा। कभी भी निर्वाचित ही देगा। क्या देगा? राष्ट्रपति की बात करेगा तो उसमें निर्वाचित सदस्य रहेगा। तो भाई संसद के दोनों सदन, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और एक और आता है पुडुचेरी और दक्षिण दिल्ली का
सदस्य, निर्वाचित सदस्य लोग आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर जाएगा आपका डी पर। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858। हाँ, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में एंट्री लिए हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुसलमान प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33 ने। फर्स्ट में 2, फर्स्ट में 1 भी नहीं था और सेकंड में चला गया 33 को मुसलमान हो गया, जिसके चलते सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला व्यक्ति कौन था? नहीं, जो मुस्लिम लीग की मांग करते थे, पृथक निर्वाचन की बात करते थे। मुस्लिम लीग की जो मांग की है ना, उनको सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचा है। उस व्यक्ति का नाम आप लोग बताइएगा जरूर। 1904 ईस्वी में देवघर में, अब भाई देवघर की बात कभी भी आएगा तो बिहार मानेंगे भाई, क्या? तो ये ट्रिक लगा देंगे। देवघर में स्थापना ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। तो देवघर जो है ना आपका बिहार में है। ठीक है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1924 से। वार्षिक माने नियमित हो गया उस समय से। अब अगले पर आ जाइए। कहता है कि भाई किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद पर हमें परेशान करते रहेंगे। क्या होगा? किसने कहा? नेहरू साहब बोले हैं ये बात। लेकिन हाँ नेहरू, ठीक है। लेकिन एक बात देखा जाए इस पर 54 का, ये बात जो है ना केवल नेहरू ही नहीं बोले हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बोला। यहाँ पे उत्तर ई पर जाएगा। ठीक है, इसको सही से करिएगा। अगला आया मैथ आपका। हाँ बताइएगा आप लोग। 61 से आ जाए। चलिए आ जाइए। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमा और कार्रवाई से। और इसी में 300 के क में वहाँ पे धन विधेयक को रखा गया है ना, संपत्ति के अधिकार को ना, 300 के क में है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? देखिए, भारत में जो भी न्यायिक प्रणाली है वह संविधान से भी चलता है, नियम कानून उचित प्रक्रिया से भी चलता है, परंपरा से भी चला आ रहा है न्यायिक कानून। तो यहाँ हम मानेंगे सभी वाला ई ऑप्शन मानेंगे। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त स्थापित हुआ है। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? कब? तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया। कब? 53 में। कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति को नहीं चुनते हैं भाई, बहुत बेटर। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं। विभाजन की बात करेगा अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्रीय सेवाएं। उत्तर जाएगा डी पर। कौन सी घटना सबसे पहले हुआ है? क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ है 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? नहीं, 29 की बात कभी भी कहेगा जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। 1917 में चंपारण विद्रोह में से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया साहब नहीं थे इसमें। बाकी जेबी कृपलानी है, राजेंद्र शुक्ला है, राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए? दिवाली के दिन भागे थे जयप्रकाश नारायण साहब। नेक्स्ट है दिवाली मनाना था, फटाखा उड़ाना था, फटाखा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? CR दास है ना, चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में बने हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास
कौन सा विभाग था? हाँ, खेती खूब करते थे उस समय में, तो उनको मिल गया वही बात। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। कब हुआ है? 1905 में। है? गदर पार्टी 1913 ईस्वी में। यह प्रश्न पूछेगा सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले। अनहैप्पी इंडिया, हाँ ये खुश नहीं थे लाला लाजपत राय, क्योंकि लाठी खाए थे। तीनों गेज गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हाँ, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब किए हैं, बहुत अच्छा। चटगांव की बात करें, सूर्यसेन, सूर्य के पास जाइएगा तो चटका देगा आपको, ये बात याद रखिएगा। सूर्य के पास जाइएगा तो क्या होगा? आपको चटका देगा। चटगांव आपका सूर्यसेन। ऐसे ऐसे ट्रिक लगाए ना, खुरपाती हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ किससे विद्रोह में लिया? मैंने आनंद मठ में किसका विद्रोह के बारे में वर्णन किया है? सन्यासियों का। बहुत बेटर। मैथमेटिक्स, हटाइए मैथमेटिक्स को, आइए जी के जीएस कितना पढ़े? 87। आइए आइए, डे चलते हैं आप लोग को 87 की ओर। पूरा एकदम दिमाग शांत करके याद कर जाना है, ठीक है। कहता है कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? याद रखिएगा, तरलीकृत की बात करें तो आप लोग घर में जो गैस सिलेंडर रखते हैं वो लिक्विड के रूप में आता है, उसी को कहते हैं तरलीकृत, माने ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन होगा आपका उत्तर। 87 का डी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये पेड़ पौधा के बारे में आप लोग जानते हैं ना। ये मान लीजिए पौधा है, ठीक है, क्या है? इसमें जड़ है, तो ये जो कह रहा कि पानी, क्या कह रहा आपका? पानी मिट्टी में रहता है, जड़ में कैसे चला जाता है? तो परासरण से। किससे? परासरण के माध्यम से पेड़ पौधा अपना जड़ से क्या लेता है? पानी लेता है, परासरण से, ठीक है। उतर जाएगा परासरण, डी। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे में मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? हाँ, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जहाँ कमी होता है वहाँ कीटभक्षी पौधा जैसे कि नेपेंथिस, सैंडिउस, ये सब उग जाता है, ठीक है। जहाँ पे नाइट्रोजन अधिक होगा वहाँ दलहनी होगा। पीयूष ग्रंथि किसका भाग है? बहुत बेटर। सार्वभौमिक स्वीकार्य माने लेने वाला, ए बी, और देने वाला, बहुत अच्छा। निमोनिया एक संक्रमण है, हाँ, फेफड़ा प्रभावित कर देगा निमोनिया। रात के समय आकाश में जो तारा टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण, बहुत बेटर। परावर्तन नहीं मारेगा, अपवर्तन से लुक दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन मारिएगा। बम जो बनता है हाइड्रोजन बम, कैसा संलयन अभिक्रिया? नियंत्रण में नहीं रहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, माने अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। कितना लोग नियंत्रित भी मारे होंगे। प्रेशर कुकर में हम समझाए थे, प्रेशर कुकर में होता है दाब अधिक होता है, तो भाई प्रेशर जो है माने ताप अधिक बढ़ जाता है, माने दाब अधिक तो ताप अधिक। क्या मानेंगे इसमें? उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का प्रमुख घटक है? जब भाई चूना पत्थर को भाई इसी से बनाया जाता है सीमेंट। कहेगा दूसरा प्रश्न, सुनिएगा ध्यान से, फोकस डालिएगा इस पर। सीमेंट किसके कारण नहीं जमता है? तो जिप्सम के कारण।
एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं, तो याद रखिए समस्थानिक का गुण बता देते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। परमाणु संख्या सामान्य, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन में से किस विलयन में पीएच मान 7 से अधिक है? हाँ, क्षार का 7 से अधिक, 7 से कम और 7 तो किसी को पता है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद में पहली बैठक कब हुआ? 13 में हुआ था। बहुत बेटर। बिहार में पहला बैठक जो हुआ है 100 का, हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्लियर कर लेते हैं। हाँ, 1913 में पहला बैठक, क्योंकि 12 में तो भाई विभाजित हुआ था और 13 में बैठक हुआ। बहुत बेटर। हाँ, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? जनजाति समाज है जिसमें सेवा विवाह है। आपका सेवा विवाह होता क्या है? वहाँ पे चंदा इकट्ठा करके शादी करने का काम होता है, सेवा विवाह होता है। सभी जनजाति एक हो जाता है शादी के दिन। ठीक है। हमारे यहाँ तो भैया तू हमारे ना पूछ ले तो हम तो ना पूछ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जनजाति नहीं है? चौपाल नहीं है। भील है, संस्थाल है, खासी आपका है मेघालय का, लेकिन चौपाल कहीं का नहीं है। अच्छा, बाल लिंगानुपात पूछेगा तो क्या मानिएगा? 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों। हाँ, 0 से 6 वर्ष का जो भी बच्चा होगा ना, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, महिला मानी लड़की, छोटी चके लड़की। 0 से 6 कितना होगा? छोटी चके ना होगा। तो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 से 6 वर्ष आयु प्रति वर्ग 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये बाल लिंगानुपात हुआ। नेक्स्ट है काजीरंगा। भारत के किस राज्य में चांदी की खेती नहीं सर्वाधिक चांदी होता है? बार बार खेती, सबसे ज्यादा चांदी वहीं होता है, राजस्थान। हाँ, अरे इतना ना गर्म है कि चांदी वहाँ पे चमकता है ना। अच्छा, इनपेक्स एक इंडेक्स है, ये प्रवासियों के लिए बोला गया है। किसके लिए? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस, इसमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात, खाना बनाने में मीथेन का प्रयोग करेंगे, रसोई घर में आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर ई पर जाएगा। ब्यूटेन होता तो मारते, नहीं तो नहीं मारेंगे। प्रोपेन होगा तभी भी मार लेते। अब भाई आगे 9 है, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के आधार पर लड़ाई हो, चाहे वह कृषक द्वारा गठित हो या अन्य समूह द्वारा। यह कथन किसका है? हाँ, आर.बी. पांडे जी का है। कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है, ये पांडे जी बोले हैं, वो भी आर.बी. पांडे। ये जो शून्यकाल होता है अर्थ क्या है? तो हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। याद रखिएगा कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। माने जब विधानसभा बैठता है तो बैठ करके उसमें भाषण होते रहता है, और जब बीच में लंच होता है ना, उसी को शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। यहाँ पे दो है, अंड ग्रंथि, अंडवाहिनी। कितने लोग भाई ग्रंथि में फंसे होंगे, अवाहिनी में फंसे होंगे। तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अब खत्म है टोटल? तो भाई हम पूरा खत्म करा दिए हैं लगभग 29 मिनट में, और पूरे प्रेम से खत्म कराए हैं। 1-2 प्रश्न अलग से भी बताए हैं, तो आप लोग इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा ऑनलाइन में, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं भाई अगले पार्ट में।